नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए तैयार है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वर्षों बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है, लेकिन तब भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। सवाल आज ही नहीं बल्कि तब भी उठे थे जब कार सेवा यात्रा शुरू हो गई। ये किस्सा 1990 का है, जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। और इसी बीच में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली थी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रथ यात्रा शुरू हुई। एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी का रथ चल रहा था, तो दूसरी तरफ गांव-गांव से लोग जत्थों और समूहों में अयोध्या की तरफ कूच कर रहे थे। न उन्हें खाने की चिंता थी, न सोने या फिर ओढ़ने बिछाने की। गांव-गांव में इन कार सेवकों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ये 1992 की मस्जिद ध्वंस से भी बड़ी कार सेवा मानी गई। एक तरफ आस्था का समुद्र अयोध्या की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से रोकने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही थी। आडवाणी को धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान बना, लेकिन अधिकारियों के बीच मतभेद की वजह से सफल नहीं हो पाया। इसके बाद यात्रा समस्तीपुर पहुंची। लालू यादव उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। सड़कों पर कहीं बैरिकेड्स लगाए गए तो कहीं खाइयां भी खुदवा दी और ऐलान किया गया कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर न मार सके। हालांकि उस समय आडवाणी के साथ काफी समर्थक भी थे। ऐसे में इस दौरान गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका भी थी। ऐसे में लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर फोन किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके साथ कौन कौन है। फोन आडवाणी के सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। आडवाणी को गिरफ्तार करने का ये सबसे अच्छा मौका था। यादव ने इसमें देरी नहीं की। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचती थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर भाजपा आडवाणी और मंदिर आंदोलन के नेताओं से लड़ते लड़ते कैसे मुलायम सिंह और साथ साथ लालू यादव राम से लड़ने लगे, उन्हें पता नहीं चला था। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि रथ रोककर मुलायम धर्मनिरपेक्षता के एकमात्र झंडाबरदार ना बन जाएं, इसके लिए वीपी सिंह ने, यानी कि जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यादव के सामने यादव को उतार दिया था। बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव से कहकर मुलायम की रथ रोकने की योजना फेल कर दी। प्रधानमंत्री के इशारे पर ही लालू ने बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी का रथ रोककर गिरफ्तार करवाया। आडवाणी पर रासुका लगाई गई। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी का रथ पकड़कर भाजपा की नाक पकड़ ली थी। इसके बाद भाजपा ने ये प्रचारित और प्रसारित खूब किया और ये साबित भी कर दिया कि बीपी और लालू ने आडवाणी का रथ नहीं रोका, बल्कि स्वयं प्रभु राम का रथ रोका है। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल मच गया था। बीजेपी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे और सरकार गिर गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका सफर इतना आसान नहीं था। ऐसे न जाने किस्से हैं जो ये साबित करते हैं कि राम मंदिर की ये पूरी यात्रा है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही है और आज भी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आपके इस पर जो भी विचार है वो कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।